एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं दीपिका यादव। आज बजट में क्या होने वाला है? क्या कोई बहुत बड़ा फैसला आज देश के लिए लिया जाएगा? पहले आप सुनते होंगे कि 5 ट्रिलियन, अब वो आंकड़ा जो है वो बदल गया है। अब 5 ट्रिलियन 7 ट्रिलियन हो चुका है। लेकिन इस 7 ट्रिलियन का आपके लिए क्या मायने हैं, क्या इंपॉर्टेंस है, ये हम आपको बताएंगे। और इससे आम लोगों की सेहत पर कितना असर और क्या असर होगा, प्रधानमंत्री ने आपके कई सवालों का जवाब दिया है, जिसमें डीजल, पेट्रोल, टैक्स रिबेट, बड़े बड़े सपने देखिए, छोटे सपने मत देखिए। और ये मोदी की गारंटी है, आपके सपने मेरा संकल्प है। सोचिए, 140 करोड़ लोग बड़े बड़े सपने देखें तो क्या नहीं हो सकता। ये सिर्फ एक व्यक्ति की या एक परिवार की तरक्की नहीं, बल्कि ये घर घर की तरक्की का मंत्र है, देश की तरक्की का मंत्र है। हमारा प्रयास है कि हर क्षेत्र में हम सैचुरेशन की ओर बढ़े। हमारा प्रयास है कि हर किसी को पोषण, स्वास्थ्य और इलाज की गारंटी मिले। हमारा प्रयास है कि हर परिवार को पक्का घर मिले और हर घर में गैस कनेक्शन, पानी, बिजली, शौचालय की सुविधा हो। घर घर तक सुविधाओं के सैचुरेशन के प्रयास के ऐसे दावों के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था में नए युग की पौं फटने के संकेत हैं। जिस देश पर कभी हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ का ताना मारा जाता था, वहां की अर्थव्यवस्था में हनुमान गियर लगने के आंकड़े हैं। 2030 तक 7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को छू लेने की उम्मीद जग गई। 7 ट्रिलियन डॉलर सिर्फ एक नंबर नहीं, 7 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का मतलब है मौजूदा 3.7 ट्रिलियन डॉलर वाले देश की अर्थव्यवस्था का लगभग 2 गुना हो जाना। अर्थव्यवस्था के 2 गुने होने का मतलब क्या? रियल इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बढ़ोतरी, यानी आपके हाईवे, अस्पताल, हवाई अड्डे, सब कुछ बढ़ जाना। आपकी ईज ऑफ लिविंग में जमीन आसमान का फर्क। अर्थव्यवस्था के 2 गुने होने का मतलब सभी के लिए वित्तीय समावेश और भूख, भय, बेकारी के दिन लदने की उम्मीदों का बढ़ जाना। याद कीजिए, साल 2020 कोरोना ने दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं पर ताला लगा दिया था। भारत भी इससे अछूता नहीं था। लेकिन अर्थव्यवस्था जैसे जैसे दोबारा खुली, वैसे वैसे भारत ने न सिर्फ खुद को संभाला, बल्कि दुनिया का ग्रोथ इंजन बन गया। और इसी से आया है 7 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन सकने का हौसला। वित्त मंत्रालय के इस महीने की आर्थिक समीक्षा में कहा गया कि 2030 तक भारत 7 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद कर सकता है। अगले 3 साल में भारत 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनकर तीसरे नंबर पर होगा। ये 2047 तक भारत के विकसित देश बनने के सरकार के लक्ष्य के अनुरूप है। भारतीय अर्थव्यवस्था की जो ग्रोथ की गति है, जो इस समय है, अगर ये इसी तरीके से बरकरार रहती है आने वाले 6-7 सालों में, तो हम 7 ट्रिलियन डॉलर के करीब पहुंच सकते हैं। याद कीजिए, कुछ साल पहले जब सरकार ने भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा था, तब तमाम अर्थशास्त्रियों को इसे लेकर आशंकाएं थी और देश का विपक्ष मजाक उड़ाता था। विपक्ष के आर्थिक विजन में अडानी, अंबानी जैसे उद्योगपति वायरस सरीखे घोषित किए गए। राहुल गांधी का दावा अभी भी यही है कि मोदी सरकार की नीतियां सिर्फ 2-4 उद्योगपतियों के लिए ही हैं। कामगारों और किसानों की तो कमर टूट रही है। किसानों को चारों ओर से घेरा जा रहा है। आपकी जमीन छीनी जा रही है, आपसे जमीन ली जाती है। अदानी जी जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों को फ्री में तोहफे जैसे गिफ्ट में दी जाती है। दूसरी तरफ से खाद, बीज, इन चीजों में आप पर दबाव डाला जाता है, आपसे पैसा छीना जाता है। राजनीतिक बयानबाजियां एक तरफ, लेकिन आर्थिक आंकड़े कुछ और तस्वीर दिखाते हैं। वित्त मंत्रालय ने बजट से पहले 2024-2025 में जीडीपी विकास की दर लगभग 7% रहने का अनुमान जताया।
जबकि आईएमएफ की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ने वित्त वर्ष 2024 में भारत का विकास अनुमान 6.3 से बढ़ाकर 6.7 कर दिया। इन सब के बीच वोट ऑन अकाउंट ही सही, लेकिन 2024 में चुनाव में फिर सरकार बनाने की उम्मीद पाल चुके नरेंद्र मोदी भविष्य के बजट की तरह जनता के सामने रख रहे हैं। पूर्ण बजट नई सरकार बनने के बाद आपके समक्ष लेकर के आएंगे। इस बार एक दिशा निर्देशक बातें लेकर के देश की वित्त मंत्री निर्मला जी हम सबके सामने अपना बजट पेश करने वाली है। सरकार देश की अर्थव्यवस्था को लेकर आश्वस्त दिखती है, तो इसकी वजह है 10 साल का उसका रिपोर्ट कार्ड। 2014 से पहले सिर्फ 70 जिलों में एलपीजी गैस का नेटवर्क था, अब ये 630 जिलों तक है। 2014 से पहले 20,000 किलोमीटर पर ही रेल इलेक्ट्रिफिकेशन था, तो अब 40,000 किलोमीटर से ज्यादा का आंकड़ा पहुंच चुका है। अगस्त 2014 में सरकारी बैंकों का प्रॉफिट 27% घटकर 37,000 करोड़ रुपए हो गया, लेकिन मई 2023 में बैंक 1 लाख करोड़ रुपए के प्रॉफिट पर पहुंचे। साल 2011-2012 तक के आंकड़ों के मुताबिक 3 करोड़ 80 लाख लोग दवाओं पर खर्च के चलते गरीबी रेखा से नीचे पहुंचे, लेकिन मार्च 2023 का आंकड़ा कि प्रधानमंत्री जन औषधि योजना से भारतीयों के 20,000 करोड़ रुपए बचे। 2011-2012 में नेशनल हाईवे के बनने की रफ्तार 10.39 किलोमीटर प्रतिदिन। नवंबर 2023 के आंकड़ों के मुताबिक अब ये रफ्तार 20.78 किलोमीटर प्रतिदिन। ये सिर्फ कुछ आंकड़े भर नहीं, ये बताते हैं देश की सोचने, समझने और काम करने का तरीका बदला है। 2014 से पहले भारत 5 कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में गिना गया, लेकिन आज भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। सोचिए जरा, अप्रैल से दिसंबर 2023 में 75% कैपेक्स यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास का बजट खर्च कर लिया गया, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। यूं ही नहीं, अब देश में स्टार्टअप रेवोल्यूशन की बात हो रही है। पिछले 10 महीनों में 75,000 पेटेंट्स किए गए। देश भर में 1,17,000 से ज्यादा स्टार्टअप खड़े हो चुके हैं। और ये स्टार्टअप्स कहां खड़े हो रहे हैं? अगर दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु में अर्थव्यवस्था के ये नए पावर हाउस बन रहे हैं, तो ये सच है कि छोटे शहरों, कस्बों और यहां तक कि गांवों में भी करोड़ों अरबों का बिजनेस करने वाले लोग पैदा हो रहे हैं। और यही सब वजह है कि $7 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की उम्मीद को आंका जा सकता है। भारत जब आगे बढ़ रहा है, तो तुलना उसकी पड़ोसी देश चीन से होना लाजमी है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका चीन 1980 तक भारत के बराबर था, लेकिन उसकी तरक्की की रफ्तार देखिए। 1998 में चीन की अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन अमेरिकी हुई। 2005 में 2 ट्रिलियन हुई। 2007 में चीन की इकोनॉमी $3 ट्रिलियन हुई। 2008 में 4 ट्रिलियन, 2009 में 5 ट्रिलियन, 2010 में 6 ट्रिलियन, 2011 में 7 ट्रिलियन और आज ये 18 ट्रिलियन पहुंच चुकी है। वैसे चीन भारत से काफी आगे है, लेकिन भारत को चीन के मुकाबले एडवांटेज होने की बात अर्थशास्त्री मान रहे हैं। चीन की अर्थव्यवस्था पिछले 20-30 सालों में जिस रफ्तार से ग्रो की है, उसके बाद आज के जो ग्लोबल हालात हैं उसमें उसकी रफ्तार जो है वो कम हो गई है। और आने वाले समय में भी जो है चीन को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था में एक सबसे बड़ा योगदान जो था वो ग्लोबल ट्रेड का था, जो कि इस समय बहुत फेवरेबल नहीं है। क्योंकि अर्थव्यवस्थाओं का इतिहास बताता है कि भारत की अर्थव्यवस्था 1000 ईस्वी से लेकर 1700 ईस्वी तक पहले पायदान पर थी। भारत लूटा गया। भारत को बिना मुनाफे यूरोप की फैक्ट्रियों का कच्चा माल सप्लायर बना दिया गया। आजादी के बाद भारत की अर्थव्यवस्था ने कई अच्छे और बुरे दौर देखे। वो दौर देखा जब भारत सरकार के खजाने का रिजर्व सोना गिरवी रखना पड़ा। लेकिन 1991 में अर्थव्यवस्था खुली तो भारत ने अपने बाजार की ताकत को पहचाना। 2014 के बाद नरेंद्र मोदी की नीतियों ने
आत्मनिर्भर भारत का सपना देखा। ऐसा नहीं कि बीते 10 सालों में आर्थिक हिचकोले नहीं आए, लेकिन अटकाना, भटकाना और लटकाना अब भारतीय अर्थव्यवस्था की पहचान नहीं। यही $7 ट्रिलियन इकोनॉमी की उम्मीदों का मंत्र है और इसलिए नरेंद्र मोदी को भरोसा है कि देश उनके लिए बिगुल फूंकता है। मोदी तो विकास का बिगुल फूंकता रहता है। मोदी तो समाज के आखिरी व्यक्ति के कल्याण के लिए बिगुल फूंकता रहता है।